जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से एक नया लेक्चर लेकर आ चुके हैं। भौतिक विज्ञान में प्रयोग होने वाली सामान्य गणित यानी कि हमारे फिजिक्स में जो बेसिक मैथ्स यूज होती है, प्रयोग की जाती है, उसके बारे में। बेसिक मैथ, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? देखो, नंबर 1 पे पढ़ते हैं अवकलन, नंबर 2 पे पढ़ते हैं समाकलन, त्रिकोणमिति, यानी ट्रिगोनोमेट्री। नंबर 4 पे बीजगणित, नंबर 4 पे ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ तो वैसे हम यहाँ पे बेसिक में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सरल रेखा का जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इसका फिजिक्स का पहला चैप्टर सरल रेखा पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये ग्राफ पढ़ लेंगे। देखिए, इसमें हमारे पास अवकलन हम पढ़ चुके हैं, समाकलन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, यानी टुडे वी लर्न ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, क्या भाई? ट्रिगोनोमेट्री, देखो नाम से ही पता चल रहा है, नहीं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 3 कोण, ये हम कोई 3 कोण ले। इसमें क्या होता है, हमें डिफाइन करना रहता है। जैसे हमें कोई ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, हमें ये लंब दिया गया है, ये लंब मानते हैं। ये कोई कोण थीटा दिया गया है, ठीक, तो P से प्रदर्शित करते हैं आधार, यानी बेस, इसे B से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता है कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस, यानी S से प्रदर्शित करते हैं। अब ये लंब, कर्ण, आधार देखकर हमें हमारे जो मन में बात चल रही है, जैसे हम मन में क्या सोच रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। हम सोचते हैं क्या इसमें, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि इससे पाइथागोरस प्रमेय एक ही चीज चलती है, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि इसे या कुछ भी क्षेत्रफल नहीं, इस कर्ण या लंब, आधार कोई भी एक भुजा ज्ञात करने लगे, हम इसे पाइथागोरस प्रमेय से ही ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये चीज अब आप लोग कहेंगे इसमें सर आपने नई चीज क्या बता दी? ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस प्रमेय है ही, इसमें क्या बता दी? देखो, तुम्हारे मन में सिर्फ ये पाइथागोरस प्रमेय चल रही, लेकिन मेरे मन में क्या, जैसे कहीं पे हमें इस प्रकार के युग्म दिख जाएंगे, 12 3 15, यानी कि 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर होगा। 4 6 8 का युग्म, ये युग्म इस प्रकार के हमारे मन में युग्म चल रहे हैं। ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल में इस प्रकार के यदि युग्म कहीं पे दिख जाए, तो हमें बस समझ लेना है कि यहाँ पे हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से ही आगे सॉल्व करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास 6 अनुपात रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? नंबर 1 हमारे पास ये बना लेते हैं हम, जैसे एक होता है सबसे पहले L A L K K L,
ठीक है, यानी लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे साइन थीटा, यानी साइन थीटा का जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। ये होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। उसके बाद ये कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा क्या होता है लंब बटे आधार बटे लंब। ये सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास 6 हमारे पास अनुपात होते हैं। इन्हीं के जरिए से हम ट्रिग्नोमेट्री सारी सॉल्व करते हैं। फिजिक्स में एक नाम दे देते हैं रेडियन कोण डिग्री में संबंध। ये हम नाम दे देते हैं, मान लेते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री, डिग्री जो है हमारे कोण का मात्रक है। डिग्री जो कोण का मात्रक है, लेकिन ये मात्रक सिर्फ मैथ में यूज किया जाता है, मैथ में। फिजिक्स में इसका कोई मात्रक नहीं। इसका एक वैकलन मात्रक है जो एसआई मात्रक जो है रेडियन। रेडियन यानी कि हम फिजिक्स में जहाँ भी फिजिक्स में कोण को हम डिग्री में नहीं लेंगे। कोण तो डिग्री में उसकी ऑलरेडी लगा रहता है, लेकिन उसका जो मात्रक हम लेंगे वो रेडियन ही लेंगे। कोण का जो फार्मूला होता है हमारे पास चाप बटे त्रिज्या, ये तो सभी जानते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये भी हमें प्रयोग में लाया जाएगा। फिजिक्स में बहुत जगह प्रयोग में लाते हैं हम। अब उसके बाद में हमें ये देखना है कि रेडियन 180 डिग्री जो होता है कितने रेडियन के बराबर होता है। देखो 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री कोण जो होता है वो हमारे पास पाई रेडियन, यानी पाई 1 पाई रेडियन के बराबर होता है। ये कोण 180 डिग्री कोण जो होता है 1 पाई रेडियन के बराबर होता है। और वहीं पे अब हम ले लेते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है पाई बाई 2 रेडियन के बराबर होता है। 60 डिग्री, 60 डिग्री कोण पाई बाई 4 रेडियन के बराबर होता है। 45 डिग्री इसी प्रकार से पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होता है। 30 डिग्री पाई बाई 8 रेडियन के बराबर होता है। ठीक, एक और होता है, जैसे हमें यहाँ पे 1 डिग्री। अब 1 डिग्री कितने पाई रेडियन के बराबर होगा, मतलब पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। 1 डिग्री कोण जो होता है हमारे पास पाई बाई 180 डिग्री 180 रेडियन के बराबर होगा। अभी वो ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये तो रटने हैं। ये हमें केवल रट लेना है, कहीं कहीं पे यूज़ पड़ेगा तो हमको सिर्फ डायरेक्टली सॉल्व, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हर चीज़ हम सॉल्व करके निकालें। तो हमें क्या रहता है रटना ही बहुत ज़रूरी रहता है। याद करना, रटना जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहता है। अब देखो त्रिकोणमिति सारणी कैसे निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, रेशियो टेबल जो हमारे पास होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल किस प्रकार निकालते हैं वो भी बता देते हैं आपको। पहले हम लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखो पहले हम यहाँ पे निकालते हैं साइन की वैल्यू, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। देखो यहाँ पे पहले हम इसको निकालने के लिए एक सॉल्यूशन रख लेते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसको हम 0 ही मान लेंगे, यहाँ पे 1/4 कर देंगे, फिर इसमें 1/4 जोड़ देंगे, 1/4 में 1/4 जोड़ेंगे, 1/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो हमारे पास 2/4 यानी कि 1/2 आएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1/2 रख लेते हैं, छोटा लिख लेते हैं थोड़ा वरना आएगा नहीं, 1/2 लिख लेते हैं। अब 1/2 में 1/4 जोड़ेंगे, 1/2 में 1/4 जोड़ेंगे फिर से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 + 2 × 8 यानी 6/8। तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 3/4 में हम 1/4 जोड़ेंगे, 1/4, तो यहाँ पे 4 ये हर जो हैं सेम होते हैं तो हम एलसीएम ले लेते हैं, मतलब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 4 ही आएगा। तो 4 1 जा 4 यानी 1 हो जाएगा। अब इन वैल्यूओं को हम अंडर रूट में कर देंगे, अंडर रूट में कर देते हैं। 0 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 0 ही रहेगा, 1 से बाहर गया तो 1 ही होगा, 2 बाहर आएगा, सॉरी 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। 1/2 देखो 1 तो बाहर आ गया लेकिन 2 बाहर नहीं आएगा तो अंडर रूट 2 लिख लेंगे यहाँ पे। 3/4 देखो अंडर रूट 3 का तो 3 ही रहेगा, अंडर रूट 3 अंडर रूट में ही रहेगा, लेकिन 2 2 जा 4 यानी कि 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 का 1 ही बाहर आएगा। अब ये साइन की वैल्यू निकाल ली, कॉस की जस्ट इसके उल्टा लिख, फिर ये वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है 3/2, उसके बाद ये वैल्यू यहीं पे लिखनी है, ठीक। फिर ये वैल्यू यहाँ पे उतार लेनी है, लिख लेनी है और 0 रख लेना, ठीक। अब टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो टेन थीटा का एक फार्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा वैल्यू से भाग दे देंगे हम। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम रख लेते हैं। देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है 0, 0 की वैल्यू यहाँ पे 0 और कॉस थीटा की 1, यानी 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर साइन थीटा की वैल्यू पहले लिखेंगे बटे में कॉस थीटा की वैल्यू 2, बटे की संख्या समान है तो ये कट जाएगी तो 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 यानी कि यहाँ पे 30 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1/√3। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू समान हो जाएंगी, दोनों वैल्यू समान हो जाएगी तो कट जाएगी तो 1 बच जाएगा यहाँ पे। अब फिर से हर की वैल्यू फिर से समान है तो हर की वैल्यू ये कट जाएंगी, फिर से कट जाएंगी तो √3 बचेगा केवल यहाँ पे, √3। देखो √3/2 अपॉन में 1/2, ये हर की वैल्यू कट गई, √3/1 यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो √3/3 वो उतना ही आएगा, अंडर√3 ही आएगा। सबसे समझने वाली चीज़ यहाँ पे है कि देखो 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आता है, लेकिन
एक को जीरो से कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि परिभाषित नहीं है। इनफाइनाइट आएगा यहाँ पे, यानी ये इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, ये इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ पे। कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा का एक फार्मूला होता है हमारे पास, एक कॉट थीटा, देखो कॉट थीटा को चाहे तो हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा रख लें, या फिर हम 1/tan थीटा से ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे रहेगा तो हम तो यही वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे इजी पड़ जाएगा। कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू रख के काटना बेसिक वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ करते हैं, दोनों को हम रख के पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद में हम वही 1/tan थीटा का ही यूज़ करेंगे। देखो कॉस थीटा की वैल्यू ऊपर रखेंगे और साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे कॉट थीटा को, यानी कि जीरो से। अब जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, यानी यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। और 1/tan थीटा, देखो 1/tan थीटा, जीरो की वैल्यू tan थीटा, 1/tan थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो, वही आ जाएगा इनफाइनाइट, मतलब परिभाषित नहीं है, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो हम यही अब रखेंगे, हम 1/tan थीटा की वैल्यू इसी में रखेंगे, इसी फार्मूले में 1/tan थीटा के फार्मूले में ही tan थीटा की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, cot थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो cot यहाँ पे tan 30 की वैल्यू है 1/tan 30, देखो tan 30 की 1/√3, ये tan 30 की वैल्यू है। अब ये ऊपर गुणे में चली जाएगी, यहाँ से ऊपर गुणे में चली जाएगी, ये ऊपर गुणे में चली जाएगी, क्या हो जाएगा हमारे पास √3/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे cot 30 की वैल्यू √3, ओनली वन √3, 1/1√2। फिर ये ऊपर घूम के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 1/1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर घूम के चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, मतलब cot 60 की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू जो होगी हमारे पास 2 आएगी। और यहाँ पे तो 1/इनफाइनाइट होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट से डिवाइड होगा नहीं, परिभाषित नहीं, यानी कि यहाँ पे जीरो ही आएगा केवल। tan की वैल्यू, क्योंकि tan की वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट है, परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पे जीरो ही आएगा। सेक की, अब देखो सेक की कैसे निकालते हैं और कॉशेक की कैसे निकालते हैं। सेक का हमारे पास एक फार्मूला होता है सॉरी 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, सेक थीटा की जो सेक थीटा का फार्मूला होता है 1/cos थीटा। इस फार्मूले में हम सेक थीटा की वैल्यू सारी निकालेंगे। देखो 0 डिग्री की क्या होती है, कॉसेक 1 होती है, हाँ 0 डिग्री कोण की जो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो हम फार्मूले में रख देंगे 1, तो 1 का 1 यानी 1 ही आएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 से 1 यानी 1 आएगा, कॉस थीटा ये था। यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, आप समझ में आ रहा, पहले फिर से वैल्यू रख लेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, कॉस की वैल्यू है, हाँ ठीक, यहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू यानी कि 1/0 से डिवाइड करेंगे, इनफाइनाइट फिर से आ जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट। अब चाहें तो इसको उल्टा रख लें, यहाँ फिर से कॉसेक का जो हमारे पास फार्मूला होता है 1/sin थीटा होता है, इसमें सॉल्व कर सकते हैं, 1/sin थीटा में सॉल्व कर लें, तो 1/sin थीटा में सॉल्व करेंगे तो कैसे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो 1/0 करेंगे यानी इनफाइनाइट आएगा, जस्ट उसके अपोजिट ही आएगा सब सारी वैल्यू।
इन्फानाइट आएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1/1/√2। देखो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो यहाँ पे √2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे केवल √2 आ जाएगा। चाहे इसको यहीं पर तो इसके अपोजिट लिख लो और चाहे इसे सॉल्व करके निकाल लो, सेम वैल्यू निकलेंगी। यहाँ 2/√3 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो √3 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 है और 1/साइन की वैल्यू रखना है 1 है, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। मतलब 1/साइन थीटा की वैल्यू में साइन 90 की वैल्यू रखेंगे तो 1/1 ही आएगा, यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे। इन फार्मूलों से ही हम ये सारी टेबल निकाल सकते हैं, बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं टेबल। एक फार्मूला हमारे पास और होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेम होगी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेम होगी, तो बराबर 1 आएगा। या हम इसको इस प्रकार भी लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास, ये भी हमें रट के ही रखना है, ये तो निकालना तो सीख, इन फार्मूलों से ही रख के हम tan की वैल्यू, cot की वैल्यू, sec की वैल्यू, cosec की वैल्यू निकालेंगे। साइन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये वैल्यू देख के 0 को अंडर रूट करेंगे, 1/4 को अंडर रूट में करेंगे, 1/2 को अंडर रूट में करेंगे, 3/4 को अंडर रूट में करेंगे और 1 को अंडर रूट में करके वैल्यू निकाल लेंगे। साइन की वैल्यू उसके अपोजिट में, कॉस की वैल्यू रख देंगे, फिर tan की वैल्यू निकालेंगे, tan का फार्मूला लगा के साइन अपॉन कॉस थीटा से निकाल लेंगे। कॉट की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास, या हम कॉस बाई साइन थीटा से निकाल लें या 1/tan थीटा से निकाल लें। सेक की वैल्यू 1/cos थीटा से निकालेंगे और कॉसेक की वैल्यू 1/sin थीटा से निकालेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री में कोण से 0, 30 और 45, 60, 90, इन सबको तो हम, इनका सबका मान तो निकाल सकते हैं, इस टेबल से हम मान इनका रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक फिजिक्स में बहुत ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज होता है, ये समकोण त्रिभुज है, कोण त्रिभुज है, यहाँ पे हमें कोण दे दिया गया, ये तो 90 डिग्री है, लेकिन ये कोण दे दिया गया 37 डिग्री। अब कहा गया कि इसका मान निकालो, तो देखो इसका जो समकोण त्रिभुज का हमें फिजिक्स में यूज करना है, जो युग्म बनता है 3, 4, 5 का बनता है, यानी कर्ण इसका जो रहता है, ये कर्ण होता है और ये लंब होता है, जो लंब होता है वो 3 रहता है और ये 4 जो आधार होता है, बेस आधार, इसका हम ए दे देते हैं, ये बी, ये सी दे देते हैं, और ये कोण हमारे पास 53 डिग्री। अब ये दो कोण दे दिए जाते हैं, अब कहते हैं डिफाइन करो ये कोण कितना हो। देखो इस स्थिति में क्या रहता है, हमें ये कोण डिफाइन करने के लिए 37 डिग्री तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन हम 30 डिग्री को ऐसे ही पलट के लिख देते हैं। ये हम 33 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ये हमारे पास बी है और ये ए था और ये सी, ए 33 वाला हमारे पास ए था, बी सी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बी
ए बी की जो दूरी थी हमारे पास 3 थी, ए बी की वैल्यू जो हमारे पास 3 थी, बी सी की जो थी हमारे पास 4 थी, ए सी की थी वो 5 वैल्यू थी। यहाँ हमारा 33 और 37 सॉरी और 53 की वैल्यू ज्ञात करना। ये कौन है हमारे पास, इनकी वैल्यू ज्ञात करना। अब यहाँ पे पूछ दिया जाता है, हमारे पास पूछ दिया जाएगा tan 37 की वैल्यू बताओ। अब tan 37 की, अब इसे हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं ताकि हमें अच्छा समझ, क्योंकि ये हमने इसका फॉर्म यहाँ पे लिख लिया है, ये हम इरेज कर देते हैं। tan 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, देखो अगर कोण यहाँ पे दिया गया है, कोण ये दिया गया है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारे पास लंब होगी, इसके नीचे वाली आधार होगी, मतलब ये हमारे पास लंब है। तो यहाँ पे और tan जो होता है हमारे पास लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे आधार होता है, ये tan होता है और यहाँ पे लंब बटे आधार होगा, ये लंब बटे आधार होगा, यानी कि लंब बटे आधार। तो कितनी वैल्यू होगी, लंब कितना है हमारे पास 3 है और आधार कितना है 4। ये डायरेक्ट वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये याद करके ही रखना रहेगा, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो हमें आज जब हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इतना समय हमारे पास नहीं रहता है, तो हमें ये दिमाग में बिठा कर ही रखना है ये सब चीज़ें। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है यहाँ पे, जैसे मान लो साइन कह देता है साइन 37 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे, साइन अभी हमने बताया लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये साइन होता है साइन थीटा। तो साइन लंब बटे कर्ण, साइन हो गया लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास 3, कर्ण कितना है 5। उसी प्रकार से दे देते जैसे हम दे दिया कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, सॉरी कॉस 37 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो ये क्या रहेगा, कॉस आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार हमारे पास 4 है, कर्ण हमारे पास 5 है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। अब 53 डिग्री की वैल्यू कैसे निकले, जैसे हमें दे दिया गया tan 53 डिग्री की वैल्यू बताओ। अभी हमने बताया कि जहाँ पे हमें कोण दिया था उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसके लिए अब ये लंब हो गई ये भुजा, यानी ये हो गया लंब, ये कर्ण वही रहेगा, कर्ण ही है, और अब ये हो गया आधार, आधार यानी पलट गया। अब इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। tan थीटा की वैल्यू वही लंब बटे आधार, लंब कितना है 4 डिग्री 4 और आधार कितना है 3। आधार हमारे पास है 3। साइन का ले लेते हैं हम, साइन 30, यहाँ पे सामने देख लें, यहाँ पे 37 का क्या निकला था हमने 37 लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण हमें रखना था लंब बटे कर्ण, और यहाँ पे हम लंब बटे कर्ण रख देंगे 4/5 कॉस 53 डिग्री की जो वैल्यू होगी हमारे पास, कॉस की क्या होती है लाल बटे कक्का, नहीं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार देखो अभी हमने लिखवाया था कॉस की आधार बटे कर्ण, आधार कितना हमारे पास 3, कर्ण कितना है 5, ये वैल्यू हमारे पास निकलेगी। ये हमें डायरेक्ट वैल्यू याद करनी ही पड़ेगी, और निकालना तो फिलहाल हमने बता ही दिया है, लेकिन याद करके रखेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बेनिफिट रहेगा इससे हमें। थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेम और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेम, तो बराबर इक्वल टू साइन 37 डिग्री की वैल्यू प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1। कैसे होगा देखो, लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण। लंब कितना था साइन में, लंब 37 डिग्री में कितना था 3 था, 3/4 का स्क्वायर, सॉरी 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। कॉस का क्या था आधार बटे कर्ण, आधार कितना था 4/5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसे होता है देखो, तीन तीनों प्लस 4/16 अपॉन में 25 और 25, ठीक, मतलब 5×5 = 25। ये दोनों मतलब हर सेम है तो इनको हम एलसीएम में ले लेंगे। 9 + 6/25, अब इन्हें जोड़ देंगे 1, अब इन्हें जोड़ देंगे 25/25 इक्वल टू 1, यानी 1 से 1, यानी 1 = 1, 1 = 1। इसीलिए आप देखो यहाँ पे ये सिद्ध हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यदि सेम है तो बराबर इक्वल टू 1 ही आएगा, तो यहाँ पे इक्वल टू 1 आता है। अब ये इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में ट्रिग्नोमेट्री का जो आगे का पार्ट होगा वो हम कंटिन्यू करेंगे।